नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट 1 लाया हूँ यहाँ पर। और सारे सवाल बेहतरीन प्रश्न लाया हूँ आपको। एसएससी सीजीएल टायर, यूपी एसआई, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के प्रश्न लाया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर आपसे बोला कि 25, 46 और y का औसत 11 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 के एग्जाम पूछा गया है। तो पहले 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ जी यहाँ पर। ऑप्शन दिया जाए आपको -36, -37, -38, -34। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा गया है जी। तो चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि 25, 46 और y का औसत 11 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले कुल योग करो जी यहाँ पर। तो 5 और 6 11, हासिल लगा 1, 4 और 6 और 1 7, 71 प्लस y। कुल योग तो हो गया इतना जी आपका। और संख्या कितनी है आपकी? 1 2 3 संख्या हो जाएंगी जी आपकी 3। औसत कितना दिया जाए आपको? औसत दिया जाए आपको 11। तो 11 बराबर 71 प्लस y कुल योग बटे कुल संख्या 3। इसके नीचे एक मानो, क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर। 11 तिया 33 बराबर 71 प्लस y। अब ये बराबर में है तो इसको इधर ले जाओ यहाँ पर, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 71 में से 33 घटाओ, कितने बचेंगे जी आपके? तो 11 में से 3 गए 8 और 6 में से 3 गए 38, तो माइनस के 38 बचेंगे यहाँ पर। विकल्प नंबर 3। सवाल शानदार था। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो आपको करना है जी कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। प्रश्न नंबर 2 देखिए। सारे सवाल बेहतरीन प्रश्न लाया हूँ मैं आपको बनाने। आपसे कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर? प्रश्न नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल आपसे कह रहा है 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं? सवाल यूपीएसआई 2020 के एग्जाम पूछा गया जी। तो पहला ऑप्शन 46, दूसरा 42, तीसरा 39, चौथा 52। सारे सवाल बेहतरीन है। तो आपको वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है यहाँ पर। तो आपसे कह रहे 700 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है? तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि कितनी संख्या है और इतने से विभाज्य है। तो एक काम करो आप, सबसे पहले हमारा काम है 3 और 5 का आप एलसीएम लो। तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा जी आपका 15। एलसीएम आ जाएगा जी 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो संख्या निकालने की शॉर्ट ट्रिक लिखो। कभी आप संख्या निकालो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी आपकी अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। कभी भी आपको संख्या पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी आपकी अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर प्लस 1। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी यहाँ पर। तो अब आपको चेक करना है कि 700 संख्या है यहाँ पर। तो 15 से अंतिम संख्या कौन सी कटेगी यहाँ पर? तो एक काम करो, 700 को पहले आप 15 से भाग दो। पहले से मैं शॉर्ट ट्रिक को मिटा रहा हूँ यहाँ पर। तो शॉर्ट ट्रिक लिख लेना आप, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर प्लस 1। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब चेक कर लो कि 700 में 15 से कौन सी संख्या कटती है अंतिम वाली? तो 15 से भाग दे दो यहाँ पर। 15 चौका 60, 10 बचे, उतार ले 0, 15 छक्को 90। शेष कितना बचा जी आपका? 10। 10 घटा दो इसमें से, यानी कि अंतिम संख्या कटेगी जी आपकी 690। अंतिम संख्या कटेगी 15 से आपकी 690। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। अंतिम संख्या 690 माइनस पहली संख्या कटेगी आपकी 15 बटे अंतर। तो अंतर कितना आ जाए आपका? लेस है, जो लेस है वो अंतर होगा यहाँ पर 15 और प्लस 1। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे जो एलसीएम आएगा वो और प्लस 1। तो 690 में से आप 15 घटाइए तो ये बच जाएंगे आपके 675 बटे 15।
और +1, तो 15 से काटो, 15 चौका 60, ये बचे जी आपकी 7, 15 5 75, तो 45 और 1 46, तो संख्या हो जाएंगी जी आपकी 46। शॉर्ट ट्रिक है जिसके आप शॉर्ट ट्रिक है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे एलसीएम +1। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी, सवाल ये भी शानदार था। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है। तो आपसे कह रहा है ब्याज दर ज्ञात करें। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 से पूछा गया जी। इसका ऑप्शन 5%, 6%, 5.5% या 6.5%। तो कभी इस टाइप का सवाल है तो कैसे करेंगे यहाँ पर? चलो जी करते हैं यहाँ पर। कभी भी आपको लगातार वर्ष दी हो और आपसे दर पूछे, कभी भी आपको चक्रवृद्धि लगातार वर्ष दी हो और आपसे दर पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो जी। दर बराबर दोनों का अंतर बटे कम वर्ष के रुपए। कम वर्ष के, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको लगातार वर्ष दिए और आपसे दर पूछे, दोनों का अंतर लेना है, कम वर्ष के रुपए लेने और 100, तो दोनों का अंतर लो, अंतर आ जाए दोनों का 80 बटे कम वर्ष के रुपए, तो 2 वर्ष के रुपए लेने हैं जो आपके कम है जी यहाँ पर 1600 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 से गया 5 बार, दर आ गई जी आपकी 5%। शानदार सवाल था। तो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अंतर बटे कम वर्ष के रुपए गुणा 100। कभी भी आपको लगातार वर्ष दिए चक्रवृद्धि ब्याज में और आपसे दर पूछे। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सवाल पाई चार्ट का है और यूपीएसआई में पूछा है। 2 सवाल आपके यूपी पुलिस में भी आएंगे पाई चार्ट के। तो देखो पाई चार्ट के प्रश्नों को कैसे करते हैं यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि टोटल 8500 रुपये हैं टोटल, और आपसे कह रहे हैं यदि ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों को मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए जाए आपको 28,000, 26,000, 34,000 और 32,000। सवाल यूपीएसआई 2020 में पूछा गया पाई चार्ट। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आएगा पाई चार्ट और एसएससी जीडी में भी आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये दिया जाए आपको एम का, ये दिया जाए आपको एन का, ये दिया जाए आपको ओ का, ये दिया जाए आपको पी का और ये दिया आपका क्यू का। ऊपर ये दिखे हुए, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा कम चमक रहे कोई बात नहीं यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है कि ब्रांड एन और क्यू दोनों को मिलाकर वॉशिंग मशीन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले एन देख लो जी यहाँ पर। तो एन है जी आपका ये वाला, एन में कितना है जी आपका 30% एन में, प्लस क्यू, क्यू में है जी आपका 10%। दोनों मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीन कुल संख्या ज्ञात कीजिए यहाँ पर। टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए हैं आपके 85,000 और दोनों मिला कितने हो गया 40% और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो यहाँ पर, 0 0, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, तो दोनों में आ जाएगा आपका 34,000। विकल्प नंबर सी। सवाल यूपीएसआई 2020 में पूछा गया, तो सवाल बहुत बेहतरीन था यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि एम और ब्रांड पी की बेची गई वॉशिंग मशीनों के बीच संख्या का अंतर कितना है यहाँ पर, एम और पी। सवाल यूपीएसआई 2020 में पूछा गया यहाँ पर। तो एम का दिया जाए आपको, ये एम दिया जाए आपको 25% और पी वाला पीला वाला पे लेकर लो, तो पी वाला ये यहाँ पर पी है ये 20%। आपसे पूछा कि इनके अंतर कितना, तो इनका अंतर लो कितना जाएगा यहाँ पर 5%। रुपए कितने हैं आपके 85,000 और 5% बटे 100, 0, 5 पूरे 25, हासिल लगे 2 और 5 8 40 तो 42, तो 4250 का अंतर है जी, बी ऑप्शन। सवाल ये भी शानदार था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सवाल यूपीएसआई में पूछे गए थे। तो ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम में आएंगे। सवाल नंबर 6 देखिए जी, आपसे कह रहे गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए।
सवाल शानदार है, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया जी। ऑप्शन है 35%, दूसरा ऑप्शन 37 सही 1/7%, तीसरा ऑप्शन है 37% और चौथा ऑप्शन है 35 सही 1/7%। तो करिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल शानदार है, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। आपसे कह रहे गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी। तो विक्रय मूल्य होता है जी आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है जी आपका सेलिंग प्राइस। अब मर्जी आपकी है, आप विक्रय मूल्य कितने मान लो जिससे 8 कट जाए। तो मैंने विक्रय मूल्य मान लीजिए 56, माना विक्रय मूल्य 56 है। मर्जी आपकी, आप 48 मान लो जिससे 8 कट जाए, 24 मान लो, 32 मान लो, 40 मान लो, मर्जी आपकी है। तो विक्रय मूल्य मैंने 56 मान लीजिए यहाँ पर जिससे 8 कट जाए। तो इसके 7/8 पर खरीदी यहाँ पर 8 से काटो 7 बार, 7 49 रुपये में उसने खरीद ली। खरीदने होता है जी आपका CP, 49 में उसने खरीद ली यहाँ पर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी। यदि उसने इस विक्रय मूल्य के 20% अधिक पर बेचा होता, तो विक्रय मूल्य कितना माना आपने 56, 20% अधिक में बेचा होता यानी कि 120/100। 0 से 0 कैंसिल, 12 × 72, हासिल लगे 7, 12 × 5 60 और 67, 672, नीचे एक पॉइंट तो हो जाएगा जी आपका 67.2, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा जी आपका 67.2, नीचे 0 तो 67.2। ठीक है जी, 67.2। अब आपसे कह रहे हो उसका लाभ परसेंट कितना है। आपने कोई वस्तु 49 में खरीदी और 67.2 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का जी। पहले यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं, फिर मिटा रहा हूँ यहाँ से आगे। भाई आपने कोई वस्तु 49 में खरीदी, आपने कोई वस्तु 49 में खरीदी और 67.2 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का जी। प्रॉफिट है जी आपका 18.2 का। और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे। तो खरीदी कितने में आपने 49 में, और गुणा 100, पॉइंट हटाया नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल, 7 7 49, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 6 42, ये हो जाएंगे आपके 260/7, 260/7 भाग दे लो जी यहाँ पर। तो यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, दो 260/7, 7 से भाग दो, 7 × 21, कितने बचे 5, 7 7 49, 1 बचा जी आपका। तो 37 सही 1/7 इसका ऑप्शन आ जाएगा जी, विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी। सवाल बेहतरीन था, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया जी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सवाल SSC GD एग्जाम 2022 में पूछा गया जी। आपसे कह रहे थे A + B 25, A - B 7, तो AB का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 9, 12, 15, 6। सवाल SSC GD 2022 के एग्जाम पूछा गया। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं जी, आपको दिया जी A + B बराबर दिया जी आपको 25 और A - B बराबर दिया जी आपको 7। एक काम करते हैं, प्लस माइनस कट गए जी आपके यहाँ पर 2A, 25 7 कितने हो गए 32, 2 से कितनी बार गया 16 बार, तो A की वैल्यू आ गई 16। यहाँ रख लो जी। अब 16 + B बराबर 25, इसे इधर ले जाओ तो B की वैल्यू आ जाएगी 9, B की वैल्यू आ जाएगी 9, वैल्यू आ गई 9। अब आपसे पूछ रहा है मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती होता है √A × B। तो A की वैल्यू कितनी है 16, B की वैल्यू कितनी है 9, 16 निम्मा 144 और 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पर 144 का आ जाएगा जी 12। प्रश्न ये भी शानदार था, बहुत बेहतरीन सवाल था। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 देखिए जी। आपसे कह रहा है कि किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदर और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या, पैरों की संख्या गिनती की गई। यह पाया गया कि 54 सिर हैं और 148 पैर थे। तो पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बेहतरीन सवाल SSC CGL टायर 2 2023 में पूछा गया जी। ऑप्शन दिया जी आपको 14, 18, 20 और 16। तो ऐसे सवालों कैसे करते हैं, कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गी हैं, कुछ बंदर हैं, कुछ मानव हैं, कुछ घोड़े हैं, कुछ गधा। तो ऐसे सवालों कैसे करते हैं यहाँ पर। अगर वो आपसे पूछे बंदर है तो मानव सारे उल्टा मानते हैं, सारे मानव हैं। अगर मानव पूछता तो हम मानते बंदर है।
वो कह रहा पार्क में बंदरों की संख्या क्या थी, तो मैंने माना सारे सारे मानव थे जी यहाँ पर, और हमेशा सिर के बनाएंगे पैर। तो वो कह रहा पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात की, तो मैंने माना सारे सारे मानव थे जी यहाँ पर। तो मानव के कितने पैर होते हैं यहाँ पर, मानव के होते हैं जी 2 पैर, ठीक है जी। और सिर के पैर बनाएंगे यहाँ पर, तो 54 सिर है यहाँ पर, तो सिर के बनाओ पैर, तो 54 दूनी 108 पैर। हम कह रहे हैं 108 पैर है जी, हमेशा पैर बनाते हैं यहाँ पर। वो कह रहा है जी 148 पैर है। इन दोनों पैरों का अंतर लो, तो अंतर आ जाएगा जी आपका 40। जब आपने यहाँ पर अंतर लिया तो यहाँ पर भी अंतर लो। बंदर के तो होते हैं जी आपके 4 पैर, और मानव के होते हैं 2 पैर। यहाँ पर भी अंतर लो, तो यानी कि अंतर कितना आ जाएगा 2, और हमेशा भाग कर दो, कितना आ गया 20। माने थे आपने मानव, लेकिन जो पूछा उसका उत्तर आता है हमेशा, हमेशा उल्टा मान के करते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा सवाल बेहतरीन था। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। सारे सवाल शानदार है, तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे कह रहा है कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:3:2 दिया गया है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दीजिए आपको 4500, 4200, 4650 और 4800। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 से पूछा है, तो सवाल सारा बेहतरीन, देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो आपको दिया जाए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया जाए आपको 1800, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है जी आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। संपूर्ण पृष्ठ होता है जी आपका 2LB BH और HL। लंबाई दी है जी आपको 6 और चौड़ाई दी है जी आपको 3 और ऊंचाई दी है जी आपको 2, ठीक है जी। तो रख दो जी यहाँ पर LB, तो 6 तिया 18 प्लस BH 3 दूनी 6 प्लस HL H और L 6 दूनी 12, तो 18 6 24, 24 बार 36, 36 दूनी 72। संपूर्ण पृष्ठ दिया जाए आपको 1800, 1800 बराबर 72, 18 कम 18, 18 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो इसका लेंगे वर्गमूल, जब हम अनुपात हटाएंगे तो हम x लगाते हैं, तो इसका लेंगे वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ रख दो जी, तो 5 6 30, तो L बराबर तो हो जाएगी आपकी 30, और 5 3 15, B बराबर हो जाएगी आपकी 15, और 5 दून 10, और L बराबर हो जाएगी आपकी 10। जब हम अनुपात हटाते तो हम x लगाते, तो इसका लेंगे वर्गमूल, तो 25 वर्गमूल 5। अब आपसे पूछा है आयतन, तो आयतन होता है जो आपका L गुणा B गुणा H। लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई दी है आपको 30, लंबाई दी है आपको 30, चौड़ाई दी है आपको 15 और ऊंचाई दी है आपको 10। तो 15 थी 45 और 2 जीरो, तो 45 से उसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने अलग सूत्र की वीडियो बना दी, आप प्लेलिस्ट में जाकर आयतन और क्षेत्रफल के सूत्र देख सकते हो यहाँ पर। सवाल शानदार था, सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा गया जी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए, सवाल एसएस यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/2018 में पूछा गया जी। आपसे कह नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है जी। ऑप्शन दिया है जी आपको 14,744, 28,856, 43,976, 57,528। तो 24 को ऐसे में तोड़ो जिसमें हमें रूल पता हो, तो 24 को तोड़ सकता हूँ मैं 8 और 3 में। भाई 8 का रूल तो कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, और 3 का रूल कहता है सभी अंकों का योग विभाज्य होना चाहिए यहाँ पर। तो चेक कर लेते हैं कौन सा की विभाज्य होगी दोनों से यहाँ पर। तो पहले योग करो पहले वाले को, 4 और 4 8, 8 7 15, 15 4 19 और 1 20। तो पहली वाली 3 से नहीं कटती, तो एक होगी ख़त्म। दूसरी वाली पा जाओ, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 2 29, 29 भी 3 से नहीं कटते यहाँ पर। इस वाले पा जाओ, 7 6 13, 13 9, 13 7 20 2 22, 22 और 3 25, 25 4 29, ये भी 3 से नहीं कटता जी। इस वाले पा जाओ, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 7
22, 22 5 27, 27 3 से कट जाता है जी आपका। ठीक है जी। अब 8 से और चेक कर लो। तो 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक। तो 528 में आप 8 से भाग और दे लो जी यहाँ पर। 8 छिंग 48, 4 बचे, 8 छिंग 48, यानी कि 8 से कट जाएगा। तो विकल्प नंबर डी होगा जी यहाँ पर। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 11 देखिए जी यहाँ पर। सवाल बेहतरीन था ये पे। प्रश्न नंबर 11 देखिए जी। आपसे बोला कि किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रह जाता है यहाँ पर। सवाल यूपीएसआई 2020 में पूछा है। तो सवाल शानदार है यहाँ पर। आपसे अगर किसी संख्या को, कोई संख्या है यहाँ पर, 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है यहाँ पर। शेषफल 3 रहता है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं। तो मैंने संख्या मान ली यहाँ पर, संख्या थी 11 और 3, 14 संख्या मान लीजिए यहाँ पर। भाई संख्या मैंने 14 मान ली। तो 11 कम 11 तो शेष 3 बचेगा जी आपका यहाँ पर। ठीक है। तो संख्या मान ली मैंने 14 है। अब कह रही थी उसी संख्या के वर्ग को। तो 14 का वर्ग करो, 14 का वर्ग करो 196, 11 से विभाजित करो, करने पर शेषफल क्या होगा। तो 11 कम 11, 9 में से गया 8, उतार लिया 6, 11 सत्ते 77, तो 86 में से 77 घटा दो यहाँ पर। तो शेष कितना बचेगा जी आपके यहाँ पर। 16, 16 में से 9 गए, ये बचेंगे जी आपके 7। प्रश्न ये भी शानदार था। सवाल यूपीएसआई 2020 में पूछा गया जी। प्रश्न नंबर 12 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12 देखिए। आपसे कहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। रूट 1.24 गुणा रूट 2.79 अंडर रूट 2.64 गुणा अंडर रूट 5 9.4। तो एक काम करते हैं यहाँ पर। ऊपर भी 2 अंक बाद पॉइंट है, नीचे 2 अंक बाद पॉइंट। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो यहाँ पर। ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट हटा दो यहाँ पर। ठीक है जी। तो 4 से काट लो यहाँ पर। ये दिया जी आपको 124 गुणा 279, 264 और 594। अंडर रूट बाद चढ़ा लेंगे। पहले काटा पीटी कर लेते हैं यहाँ पर। पहले काटा पीटी कर लो। तो 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से काटो, 4 छिंग 24, 2 बचे, 4 छिंग 24। पहले काट लो, बाद में अंडर रूट चढ़ा लेंगे यहाँ पर। फिर काट लो 3 से, 3 नाम 27 और 3 तिया 9, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 2 बचे, 29 हो गए। 3 नाम 27, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 3 से काट लो 31 बार, 3 से काटो, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। अब चढ़ा दो अंडर रूट। यहाँ अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट। तो 2 बार अंडर रूट है तो 1 बार 31 आ जाएगा जी यहाँ पर। 2 बार अंडर रूट है तो 1 बार 66 आ जाएगा यहाँ पर। 31/66 इसका ऑप्शन आएगा जी। सवाल शानदार था। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा गया जी। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13 देखिए। आपसे बोला कि A/B 3/4 है। तो 5A + 7B, 7A + 5B का मान ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया जी। ऑप्शन दिए 43/31, 43/41, 31/32, 41/31/41। तो कैसे करेंगे इस सवालों को यहाँ पर। तो ए और बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 4, रख दो जी यहाँ पर। तो 5 तिया 15 प्लस 4 सत्ते 28 बटे 3 सत्ते 21 प्लस 4 पंजे 20। तो 28 और 15 जोड़ दो यहाँ पर। 28 बार 40 और 3 43 बटे 20 और 21 41। तो 43/41 इसका आंसर आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा। सवाल बेहतरीन था जी यहाँ पर। प्रश्न 14 देखिए जी। आपसे कहला कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है जी। वह अपने माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछेगा जी। आपसे कह रहा 35%, 21%, 42%, 27। तो कैसे करेंगे इस सवालों को। यहाँ पर देखो जी। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है।
तो एक होता है जी आपका एमआरपी, एमआरपी होता है जी आपका अंकित मूल्य। एक होता है आपका एसपी, एसपी होता है जी आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। एक होता है जी आपका सीपी, सीपी होता है जी आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है जी यहाँ पर। क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया जी यहाँ पर। एमआरपी हो जाएगा जी आपका 142, ठीक है जी, क्योंकि 42% अधिक अंकित करता है जी। वह अपने माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है यहाँ पर। तो एमआरपी कितना जी आपका, एमआरपी है जी 142 और 15% की छूट दे रहा है यानी कि 85/100। 5 से काट लो 20 बार, 5 से काट लो 17 बार, 2 से काटो 10 बार, 2 से काट लो 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, ठीक है जी। अब 71 की गुणा कर लो 17 में और 10 की भाग कर देना जी यहाँ पर। तो ये आ जाएगा जी आपका 71 गुणा 17 और बटे 10, ठीक है जी। यहाँ तक कर लेते हैं जी। तो 71 को तोड़ सकता हूँ मैं 70 गुणा 17 और 1 गुणा 17। 71 तोड़ दिया मैंने, तो एक काम कर ले, 17 सत्ते 119 और एक 0 और 17 कम 17, टोटल जोड़ लो 7, 9 और 1 10, 1 और 1 2 हासिल का और 1, ये आ जाएगा जी आपका 112 7 आ गया जी आपका। तो नीचे 0 ही हो जाएगा आपका 120.7, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जी आपका 120.7, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। सी पे आपका 100 था। अब आपसे कह रहे हैं उसका लाभ ज्ञात कीजिए। आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 120.7 में बेची, तो कितना प्रॉफिट है यहाँ पर? प्रॉफिट है जी आपका 20.7 का, और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। तो 100 से 100 के 20.7 लगभग लाभ आ जाएगा, यानी कि 21% के लगभग लाभ आ जाएगा यहाँ पर। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा गया था। सवाल बेहतरीन सवाल था यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा है 2018 में। आपसे कह रहा है किसी वस्तु पर 23% का लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2640, 2880, 2900 या 3220। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया जी यहाँ पर। तो आपकी एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी लाभ या हानि आ जाए या हानि या लाभ आ जाए, अगर विपरीत हो तो दोनों परसेंटेज को आपको जोड़ देना है यहाँ पर। 23 और 9 जोड़ दो जी यहाँ पर। 23 और 7 30 और 2 32, 32%। अगर हानि लाभ हो या लाभ हानि तो आपको जोड़ देना, अगर सेम सेम हो, लाभ लाभ हो या हानि हो तो आपको घटा देना है यहाँ पर। वो कह रहा है 928 रुपये हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं 32% यहाँ पर, और गुणा 100। 8 से काट लो या 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है जी। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काट लो इसको 25 बार, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, ठीक है जी। 25 छिक्कू 150, हाथ से लगे 15, 25 कम 25 और 15 40, हाथ से लगे 4, 25 कम 25 और 4 29। तो इसका आंसर आ जाएगा जी आपका 2900, विकल्प नंबर सी। सवाल शानदार था। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/10/2018 में पूछा गया जी। प्रश्न नंबर 16 करके बताइए। सवाल नंबर देखिए, आपसे कह रहा है कि 16 नंबर आपसे कह रहा है कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 रुपये हो जाएगी, तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सहित है। सवाल एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया जी। तो 2, 2.5, 3 या 1.5, तो कई भी स्टेज फायदे कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रुपये कितने टोटल आपके 926.10 वो रखेंगे हमेशा ऊपर, और मूलधन कितना? मूलधन थे जी आपका 800, पॉइंट हटाओ नीचे 2 जीरो,
10 से 10 कैंसिल, ये आ गया जी आपका 9261/8000। अब 9261 किसी का घन है, तो घन किसका है यहाँ पर, 9261 है जी आपका 21 का घन, और 8000 किसका घन है यहाँ पर, 20,000 का। ये आपके 8000 जो है आपका 20 का घन है यहाँ पर, तो ये आपके याद होना चाहिए। 9261 21 का घन है और 8000 20 का घन। अगर घन बने तो 3 आंसर है, अगर वर्ग बने तो 2 आंसर है। अब आंसर आएगा 3, लेकिन आपसे कह रहा है कि अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक के लिए हमसे 2 की भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1.5। विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 17 देखिए यहाँ पर, सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा है, सवाल सामने आता है। सवाल नंबर 17 देखिए यहाँ पर, आपसे बोला जी 1/8 कोष्टक प्लस 1/6। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा गया जी, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 18 देखिए जी यहाँ पर, ये खुद करना, न मैं कल कराऊंगा आपको वीडियो में। सवाल नंबर 18 देखिए, आपसे बोला कि ABC में के बीच 1152 रुपये का नुकसान हुआ और 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना था, तो ए का हिस्सा कितना है। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जी। ₹336, 342, 360, 384। इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जी यहाँ पर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे कितने प्रश्न बने और सवाल कैसे लगे आपको। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना है यहाँ पर, और बताना कि आपको सवाल कैसे लगे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे।